नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शिवा में। मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लेक्चर्स लेती हूँ जो पैरामेडिकल कोर्सेज और नर्सिंग कोर्सेज के लिए बेनिफिशियल हैं। कोशिश करती हूँ कि आपके जितने भी डाउट हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पूरे क्लियर कर सकूँ। लेकिन फिर भी आपको कोई क्लियर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज का मेरा नया टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर। सेल, व्हाट इज सेल, टाइप्स ऑफ द सेल, फंक्शन ऑफ द सेल, थ्योरी ऑफ द सेल एंड शेप एंड साइज ऑफ द सेल मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। इस लेक्चर की जो लिंक है वो मैंने नीचे दे दी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। सेल है, सेल की बाहर वाली जिससे सेल पूरी कवर्ड रहती है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? ये जो बाहर की स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है, द्रव पदार्थ भरा होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भरे हुए होते हैं जिनका अलग अलग एक काम होता है, जो कि मैं आगे समझाऊंगी पूरा। पहले हम पढ़ते हैं कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर भरे हुए होते हैं। सबसे फॉरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा न्यूक्लियस। ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? एक न्यूक्लियस है। ये जो दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर एक तरल पदार्थ भरा हुआ है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म। सॉरी, अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर एक और न्यूक्लियस जैसी चीज होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तीन चीजें पढ़ी हैं अपन ने इसमें। इसके पूरे बाहर वाले पूरा हिस्से को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज भरी हुई होती हैं, एक न्यूक्लियोप्लाज्म, एक न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये जो बाहर आपको दिख रहा है ना, ये डॉट डॉट सी, ये देखो डॉट डॉट सी बंदूक जैसी स्ट्रक्चर, ये लंबे लंबे से पाइप नुमा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, ये बिंदु बिंदु से दिख रही हैं, इनको बोलते हैं राइबोसोम। और आगे बढ़ते हैं, इनको बोलते हैं लाइसोसोम्स। ये हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारे शरीर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, जो दो भागों में डिवाइड होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे, ये है सेंट्रोसोम। ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है सेंट्रोसोम। एक नॉर्मल पाइपनुमा स्ट्रक्चर अलग अलग भगते हैं, इनको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। और ये जो है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? स्ट्रक्चर क्लियर हुआ आपको? फिर से रिपीट करती हूँ, ये पूरी एक सेल है। सेल की जो बाहर जो सेल है कवर्ड अप रहती है सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी। ये सभी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर भरे हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे सेल स्ट्रक्चर है। अब सेल स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी सेल स्ट्रक्चर कैसे इसका निर्माण हुआ, क्या है ये? तो ह्यूमन बॉडी डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। जो ह्यूमन बॉडी है वो सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, जिसको बोलते हैं जाइगोट। अब जाइगोट कैसे बनता है? जाइगोट बनता है मेल के स्पर्म से और फीमेल के ओवा से। मेल का जो स्पर्म होता है, जब वो ओवा से मिलता है तो वो जाइगोट का निर्माण करता है। जब ओवा, फीमेल का ओवा और मेल का स्पर्म जब मिलता है तो वो जाइगोट का निर्माण करता है। फिर सेल कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनसाइड विच अ नंबर ऑफ ऑर्गेनेल सस्पेंडेड इन द वाटरी फ्लूइड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मैंने तुम्हें पढ़ाया अभी कि जो सेल है सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड अप होती है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म, एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है उसके अंदर, जो कि साइटोप्लाज्म कहलाता है। हमारा पहला टॉपिक है इसमें जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो या फिर सेल मेम्ब्रेन कह लो। सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? जो सेल को एनक्लोज करती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ये जो है, ये जो चारों ओर से आपको एक लेयर दिख रही है, दैट इज क्या की है? सेल मेम्ब्रेन की। ये जो लेयर दिख रही है ना आपको, ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दो लेयर से मिलकर बना होता है, एक होता है फॉस्फोलिपिड और दूसरा भी फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड का क्या काम होता है? चीजों को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर लेके जाना।
जो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर चीजें जाती हैं, इसको बोलते हैं सेल ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं इसको? सेल ट्रांसपोर्ट। सेल ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होता है ना, चीजें जब अंदर से बाहर खुद पे खुद जाए, खुद पे खुद अगर अंदर से बाहर जा रही हैं या बाहर से अंदर आ रही हैं, सेल के अंदर से बाहर या सेल के अंदर से बाहर से अंदर आ रही हैं, तो उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी उसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर वही एनर्जी की जरूरत हो जाए, मतलब इसको अगर जैसे ये जा रही है इस साइड, बाहर जा रही है, अगर इसको एनर्जी की जरूरत है, क्या जरूरत है इसको? एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी की जरूरत, एनर्जी किस फॉर्म में मिल रहा है इसको? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में मिल रहा है इसको? एटीपी के फॉर्म में मिल रहा। तो जब किसी क्या कहते हैं चीज़ों को बाहर जाना या फिर अंदर आना, ये ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस सेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, एवरी सेल इन द बॉडी हैज़ अ न्यूक्लियस एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी। जो हमारी आरबीसी होती है, मतलब जो खून की सेल्स होती हैं, मैच्योर सेल्स होती हैं, उनमें हमारा क्या नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसका रीज़न ये है कि जब हमारी सेल्स के जो हमारा शरीर है वो पतली पतली नलिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जिनमें से पॉसिबल ही नहीं है कि न्यूक्लियस के साथ कोई भी सेल निकल सके, इसलिए उसमें न्यूक्लियस नहीं होता ताकि वो उन नलिकाओं में भी जाके खून दे सके। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल विच कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। ये एकमात्र ऐसी लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है जिसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, मतलब जीन से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो इसके अंदर पाया जाता है। जीन से रिलेटेड मटेरियल मतलब क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, दिस कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हिंदी में इनको गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं, पढ़ा होगा। ये किस समय काम आती हैं? सेल डिवीजन के समय काम आते हैं। एक्सेप्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमोसोम्स रिजेंबल अ फाइन नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड क्रोमैटिन। जो सेल्स होती हैं, जब सेल्स सेल डिवीजन के पहले तक एक गुच्छानुमा आकृति में रहती हैं, न्यूक्लियस के अंदर एक गुच्छानुमा आकृति में रहती हैं, जिनको बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, जैसे ही सेल डिवीजन होने का समय आता है तब ये 46 क्रोमोसोम्स में ऐसे पतले पतले धागेनुमा स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाती हैं। 46 डिवाइड हो जाते हैं और जिनको बोला जाता है क्रोमोसोम्स। क्या हो जाता है इनको? क्रोमोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है? ये है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इंटरकनेक्टिंग लिंक्स, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज एन एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस कैनाल्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस कैनाल्स होती हैं जो पूरे सेल्स में भरी हुई होती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों का अलग अलग काम होता है। पहले डिफरेंस समझो। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब उसके ऊपर आरबीसी की प्रेजेंस, राइबोसोम्स की प्रेजेंस नहीं होती है। जो राइबोसोम्स हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर नहीं होती, तभी तो वो चिकने हैं, तभी उनका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ है मतलब चिकने हैं, तो राइबोसोम्स इसके ऊपर नहीं होता है। जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसके ऊपर राइबोसोम्स भरे हुए होते हैं। तो इसका काम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? यह लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की जो सिंथेसिस होती है, जो लिपिड बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, वो इसी के द्वारा बनाया जाता है, इसी में बनते हैं। ठीक है, इन्हीं सेल्स के द्वारा लिपिड और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ठीक है, ऐसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या है? राइबोसोम्स है। अभी हमने पहले क्या पढ़ा? प्रोटीन। राइबोसोम्स में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। तो क्या बना रहा है ये? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में इसकी हेल्प करता है। क्या बना रहा है ये? हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करने में मदद कर रहा है।
ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, ये एक्सटेंसिव इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस लिंक्स हैं जो दो प्रकार की होती हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं। और दूसरी चीज क्या पड़ी, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और सिंथेसिस ऑफ लिपिड में मदद करते हैं। मतलब ये लीवर सेल्स में और मसल सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, किस में पाए जाते हैं ये पाए जाएंगे हमारे लीवर सेल्स में एंड मसल सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें, मसल सेल्स में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में मदद करती हैं। और मतलब इसमें किसमें पाए जाएंगे सबसे ज्यादा मात्रा में, लीवर सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, लीवर सेल्स में। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस कहाँ है, ये देखो, ये आपको दिख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की गोल्गी अपैरेटस है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। अब जब ये प्रोटीन बनता है तो ये बनके सेव कहाँ हो रहा है, स्टोर कहाँ होता है, ये गोल्गी अपैरेटस में स्टोर हो जाता है। ठीक है, कहाँ स्टोर हो रहा है, ये गोल्गी अपैरेटस में स्टोर हो जाता है। जब हमारे सेल को प्रोटीन की ज़रूरत होती है तब ये फट जाती हैं, मतलब फ्यूज़ हो जाती हैं, फट जाती हैं और प्रोटीन उनको दे देती हैं सेल को। ठीक है, प्रोटीन मिल गया, फिर क्या होगा, जब अब ये तो डेड पड़ी हुई हैं तो एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा ये सेल से बाहर एज अ वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, देखो अब क्या लिखा है, गोल्गी अपैरेटस दिस कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स। फ्लैटेंड पतले, मेम्ब्रेनस सैक्स हैं, सैक्स मतलब थैलियां। द प्रोटीन मूव फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्गी अपैरेटस। जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा है वो यहाँ से यहाँ आते हैं, गोल्गी बॉडी अपैरेटस में आ जाते हैं और यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, जब सेल को जरूरत होती है एंड व्हेन नीडेड दे फ्यूज एंड देन लीव द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, जब जरूरत होती है तो ये फट जाती हैं और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा शरीर सेल से बाहर निकल जाती हैं एज अ वेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट है 7 लाइसोसोम्स। लाइसोसोम क्या है, एक तरीके की सिक्रेटरी वेसाइकल है। मतलब इसमें ना बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। जो एंजाइम्स जो हमारी सेल है उसको क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। जैसे कोई सेल बूढ़ी हो गई, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं और तो टूटने के बाद खुद ही अपने एज अ वेस्ट मटेरियल सेल से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, जैसे लाइसोसोम क्या है, इट इज़ वन टाइप ऑफ सिक्रेटरी वेसाइकल विच आर फॉर्म्ड बाय द गोल्गी अपैरेटस। मतलब किससे बन रहा है ये, गोल्गी अपैरेटस से बनते हैं। दे कंटेन वैरायटी ऑफ एंजाइम विच इन्वॉल्व इन ब्रेक डाउन ऑफ द सेल। मतलब इनमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो किस में मदद करते हैं, सेल के ब्रेक डाउन में मदद करते हैं। ठीक है, और जब ब्रेक डाउन हो जाता है सेल का, सेल खत्म हो जाती है, तब एज अ वेस्ट मटेरियल ये सेल से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं सेल का सुसाइडल बैग। सुसाइडल, हिंदी में बोलते हैं आत्महत्या की थैली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। ठीक है, एक और बचा है, ये देखो, ये है लाइसोसोम, सब पढ़ा दिया मैंने तुमको। अब है सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन में काम आता है। ठीक है, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन के समय काम आता है। यहाँ तक हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया है सेंट्रोसोम, ये पूरे स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें पढ़ा दिए हैं, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे सेल डिवीजन के साथ। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट करिए। अगर पसंद आता है ये चैनल तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।